बेटा प्लीज आवाज नहीं भी देखना ध्यान से डाउट्स। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का डाउट है। 16th क्वेश्चन देखना, यही कहते थे डाउट। देखना एक बार 16 देखो बेटा। 2 pipes are used to fill a swimming pool. One half of the pool is filled when the larger pipe used for 4 hours and smaller pipe for 9 hours. बड़ी वाली पाइप 4 आवर्स के लिए चल रही है, छोटी वाली पाइप 9 आवर्स के लिए चल रही है। इतना टाइम चल रही तो हाफ पूल फिल हो गया। इतना क्लियर, इतना क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं? स्मॉलर पाइप टेक्स 10 आवर्स मोर देन लार्जर पाइप। छोटी वाली पाइप ज्यादा टाइम लेगी, कितना टाइम ज्यादा ले रही है? 10 आवर्स। तो लेट लार्जर पाइप फिल द पूल सेपरेटली x आवर। बड़ी वाली पाइप अकेली पूरे पूल को x आवर्स में फिल कर रही है। स्मॉलर पाइप कितना टाइम में करेगी? x प्लस 10 आवर्स। क्लियर? x प्लस 10 आवर्स। आगे मुझे बताओगे बड़ी वाली पाइप कितना टाइम के लिए चल रही है? 4 आवर्स के लिए। 1 घंटे में कितना पानी आएगा अभी पाइप में से? amount of water filled by larger pipe in 1 hour। 1 घंटे में अमाउंट ऑफ वाटर है ये। 1 घंटे में इतना पानी, 4 घंटे में कितना पानी भाई? इंटू 4। स्मॉलर पाइप में से 1 आवर में कितना पानी आएगा बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर एंड फॉर 9 आवर्स इंटू 9। ये भी अमाउंट ऑफ वाटर इन 4 आवर्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन 9 आवर्स। टोटल वाटर कितना दिया बेटा? दिया, पढ़ो। इक्वल्स टू हाफ, 1 हाफ। हाफ फुल फिल हो गया। यहां से सोल्व करके बेटा एक्स आ जाएगा। एक्स आ गया तो बेटा लार्जर पाइप का और स्मॉलर पाइप का टाइम आ जाएगा, कितना कितना लगेगा। क्लियर? और कौन सा डाउट है? 10th क्वेश्चन देखो बेटा। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। तो बताओगे बेटा न्यूमरेटर x लेना है कि डिनोमिनेटर x लेना है? न्यूमरेटर x। तो डिनोमिनेटर कितना? 8 माइनस एक्स, या भाई आपकी मर्जी। क्लियर? आगे बताओ क्या कह रहा है? 2 इज एडेड टू बोथ। अच्छा डाउट किसका था ये पता लगा इतना? 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मीनिंग बताओ क्या है? कितना हो जाएगा? x प्लस 2 10 माइनस एक्स। क्लियर? इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया। न्यू फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4/35। ये वाली फ्रैक्शन ज्यादा है 4/35। किससे ज्यादा होगी? पुरानी वाली फ्रैक्शन से। इक्वल टू 4/35। एक्स आ जाएगा। एक्स आपका आंसर नहीं आएगा, एक्स को यहां पे पुट करना, देन आपका आंसर आएगा। एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी बेटा, चेक कर लेना नेगेटिव वाली कौन सी आ रही है। नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो एक आंसर कैंसिल हो जाएगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? आगे आगे डाउट है कोई और? नहीं है कोई डाउट? 14 देखो बेटा। 14 पढ़ना। 14 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक 6 आवर्स लेस देन बी। आप बताओगे बी अगर x आवर्स में काम खत्म कर रहा है बेटा, ए कितने टाइम में करेगा? x। ए टेक 6 आवर्स लेस देन बी, x माइनस 6। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ टुगेदर दे वर्क कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स 20 मिनट्स। दोनों ने इकट्ठे मिलकर कितने टाइम में खत्म किया? 13 आवर्स 20 मिनट्स का मतलब 20/60 1/3। तो 40/3 आवर्स में दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया। आगे हाँ जी, हाँ सुनना।
B takes X hours to complete the work. Amount of work done by B in 1 hour. 1 hour work of B, how much it is? 1 hour work of A. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 hour work of A and B. दोनों का 1 घंटे का काम, दोनों ने मिलकर कितने टाइम में काम खत्म किया? 40/3 hours. 1 घंटे में कितना काम होगा दोनों का? 3/40. बेटा सोल्व करो, एक्स आ जाएगा, पुट करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? पक्का कोई डाउट नहीं है? एग्जाम्पल्स कर लेना, बहुत इजी है, हो जाएंगे. सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक्स है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, आराम से हो जाएगी सेकंड एक्सरसाइज. हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रास इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 more than twice द शॉर्टेस्ट साइड. बताओगे कोई बच्चा? कोई भी बताएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, शॉर्टेस्ट कौन सी लेनी है आप बताओ. क्या ये ले सकते हो शॉर्टेस्ट? या तो ये ले सकते हो या फिर ये, आपकी वजह किसी को भी ले लो. इसको लिखो. अगर ये x हाइपोटेन्यूज बता दो बेटा कितना कह रहा है वो. हाइपोटेन्यूज इज 1 more than twice द शॉर्टेस्ट साइड. तो हाइपोटेन्यूज कितना? 2x. किसी को डाउट? थर्ड साइड कितनी पढ़ो? थर्ड साइड इज 7 मीटर more than शॉर्टेस्ट साइड. देन व्हाट इज इट? x प्लस. किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ पे कुछ लगेगा दिल को? कुछ पढ़ी हो जिंदगी में कोई थ्योरम थ्योरम कोई पाइथागोरस? हाँ हाइपोटेन्यूज, वही 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 सेम. बोलो. 2x + 1 होल स्क्वायर. सही है बेटा, ना घबरा, सही है बिल्कुल. x + 7 का होल स्क्वायर. वेरी गुड वेरी गुड. प्लस x का होल स्क्वायर. शाबाश बेटा. x आ जाएगा, x आ जाएगा. तीनों में पुट करके क्या आ जाएगा? तीनों साइड्स आ जाएंगे. पढ़ो. फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रास लैंड. आ जाएगा. शॉर्ट में नोट करते जाओ जल्दी से. बस अकेला डायग्राम बना लेना, पता लग जाएगा क्या था. ठीक है ना, ये तो कर ही लोगे सॉल्व. अच्छा, इसमें ये गलती मत करना यार, कई बच्चे ना अकेला एक्स निकाल के आ जाते हैं. साइड्स पूछिए, साइड्स निकालना भूल जाते हैं. साइड्स पूछिए तो साइड्स निकाल के आनी है ध्यान से. ठीक है, नोट करो बेटा डायग्राम. शॉर्ट में बस डायग्राम नोट कर लो केला, क्योंकि ये तो हर बच्चे को पता है. सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल बना लो. एरिया दिया हो कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट लाइन में राइट एंगल ट्रायंगल बोला, एरिया दिया हुआ मैंने लिख दिया हो. आगे पढ़ो, शायद आप बता पाओ. बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर. समझ आया भी नहीं? इजी है वैसे मीनिंग इसका, बताना भाई मुमताज. बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग क्या है बेटा? सिंपल है, कोई मुश्किल लग रहा है ज्यादा? बताओ. अच्छा, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सीड्स का मतलब ज्यादा. कौन? बेस. बेस ज्यादा, इट मींस एल्टीट्यूड अगर x तो बेस कितना? x + 10. एनीवन डाउट? कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, अगर किसी ने ये x ले लिया ना तो ये कितना होगा? x - 10. आपकी विश ये लिखना कि ये लिखना है, आप बताओ. मेरे ख्याल से जो मैंने पहले लिखा वो ज्यादा बेटर है. ये ज्यादा बेटर है. क्लियर है? एरिया का फॉर्मूला पता है क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू. आराम से आ जाएगा बेटा, आप तो हो जाएगा. इक्वेशन बन गई, साइड्स आ जाएंगी. नोट करो, इजी है ना बहुत? करो बेटा नोट. इजी है बिल्कुल.
कर लिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना। हाइपोटेन्यूज गिवन है, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज 7। तो हाइपोटेन्यूज विल बी कितना, एक एक्स, तो दूसरी साइड कितनी, एक्स माइनस 7 भी ले सकते हो, प्लस 7 भी ले सकते हो। क्यों, चाहे माइनस 7 लो तो भी डिफरेंस 7 है, प्लस 7 लो तो भी डिफरेंस 7 है, आपकी विश। तो प्लस 7 ले लो, ज्यादा बेटर है। सोल्व करके एक्स आ जाएगा, कर लो डायग्राम नोट। ज्यादा इजी है ना ये तो यार। इसमें कितने हैं, 12 ही है, इजी है। एक ये एक्सरसाइज ही करेंगे, अगली नहीं करेंगे। एक तो कर लोगे, इजी भी है। हाँ तभी तो कल सुबह तक है। क्वेश्चन अपने आप कम हो गए ना, पता है अभी कल सुबह क्लास है। देखो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मोर देन शॉर्टर साइड। बताओगे भाई, ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, बता सकते हैं वैसे कोई बच्चे, कई बच्चे बता सकते हैं। ये एक्स ले लेते हैं, ये कितना, एक्स प्लस 16। आगे बढ़ना। लार्जेस्ट साइड इज 14 मोर देन शॉर्टर साइड, ये कितना। अब क्या करोगे भाई, क्या लग जाएगा बेटा, पाइथागोरस लग जाएगी, साइड्स आ जाएंगी, जो मर्जी निकालते जाओ उसके बाद। इजी है ना। पहले 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं एक्सेस में, 8th क्लास के लेवल वाले थे पहले 4 क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, ये भी किया हुआ है 8th क्लास में आपने, पहले नोट करो। तो नोट कर ली बेटा। आगे देखना, 5th पढ़ो और बताओ कैसे करेंगे, कुछ आइडिया। मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड। रेक्टेंगल बना दो, 20 मीटर, 14 मीटर। आगे पढ़ो ध्यान से, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। दिस इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट। मतलब क्या भाई, देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट। पाथ कहां पे है, अंदर वाली साइड है कि बाहर वाली साइड, सबको क्लियर है ना, बाहर वाली साइड, ऑल अराउंड इट। बार बार सुना दो इक्वल विड्थ का, शायद आपको याद आ जाए, आपने किए भी हुए लास्ट। हैविंग एरिया इज इक्वल टू 111 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका दिया हुआ बेटा, पाथ के लिए दिया हुआ है। विड्थ ऑफ पाथ पूछा आपसे, कोई बता सकता है अपने आप, वैसे इजी है। आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, वेरी गुड, 20 प्लस 2x। ब्रेड्थ कितनी, 14 प्लस 2x। क्लियर, इज इट क्लियर। 20 प्लस 2x, 14 प्लस 2x। अब एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, बहुत ज्यादा इजी, बता दो। आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया। आउटर रेक्टेंगल का एरिया 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x माइनस 20 इंटू 14 इज इक्वल टू 111। क्लियर, इज इट क्लियर। एनीवन डाउट, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है नहीं, 6 आप न्यू वाली बुक में नहीं है, इजी है, ट्राई कर लेना फिर। 7 तो होगा, न्यू वाली बुक में कितने क्वेश्चन है, हाँ, और ओल्ड वाली बुक में 14 है। बेटा 6 क्वेश्चन नहीं है, बट करना तो कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, ट्राई कर लेना आप। कर दो रेज, करो नोट डाउन।
7th क्वेश्चन ट्राई करोगे? डिफरेंट है थोड़ा सा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, ये वाला ये आ गया बेटा। ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा? आउटर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इनर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ पाथ गिवन है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, एक्स आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन रीड करो, बताओ बेटा 7th ट्राई करो। स्कूल में कितने चैप्टर्स हो गए बेटा? 7th की ई, 7th की ए, ये हो गया कंप्लीट सारा। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 मीटर less than its length। समझ आई बात? रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या बोला इसकी लेंथ ब्रेड्थ? क्या कह रहा है बेटा? ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस। अगर ये x तो ये ब्रेड्थ कितनी? 3 माइनस एक्स। नहीं, आपको इसमें डाउट आता है यार भी x माइनस 3 आएगा या 3 माइनस एक्स आएगा? ये कॉमन सेंस है यार बिल्कुल। 3 माइनस एक्स कब आएगा? जब दोनों का सम दिया हो 3, एक x तो दूसरा 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, लेंथ से 3 कम है ब्रेड्थ। क्लियर बेटा? आगे बता सकते हो? इट्स एरिया, इट्स एरिया किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल के एरिया। बता दो कितना? x इंटू एक्स माइनस 3, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, इज 4 मीटर स्क्वायर मोर। ये एरिया ज्यादा है किसी से, किससे देखते हैं अभी, समझ आ रहा है? इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ पार्क। एक पार्क दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल whose base, ट्राइंगल का बेस क्या हो? बेस एज द breadth of the rectangular part and altitude is 12। क्या मीनिंग है इसका? ये एक ट्राइंगल बनेगी इसके ऊपर जिसका बेस कितना? बेस कितना? ब्रेड्थ के इक्वल, बेस ब्रेड्थ के इक्वल, एल्टीट्यूड कितना? 12। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ समझ आई बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। इट्स, दोबारा से पढ़ो वहां से। इट्स एरिया दैट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर स्क्वायर मोर, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा। किससे? एक पार्क है जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की शेप में है। कहां पे? बेस कहां पे उसका ट्रायंगल का? ब्रेड्थ के ऊपर, और उसकी हाइट कितनी है? 12। तो बेस तो आ गया ट्रायंगल का x माइनस 3, हाइट आपको 12 दी हुई है। इज इट क्लियर? बेटा आ जाएगा यहां से x आगे, ये आपको करना चाहिए भी। एट्थ क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन गलत थोड़ी है, तो फिर तो मैं ही करते तो आपसे दुकान से होगा ना। हाँ जी, अच्छा नोट कर लो बेटा, सॉरी करो, नोट करो। देखो बेटा सही है क्वेश्चन, सुनना बेटा प्लीज। आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए लिख लो अपना जो भी आपको आ रहा है दिमाग में, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। देखना प्लीज, एक रेक्टेंगल दिया हो बेटा, रेक्टेंगल लॉन्ग दैट इज 50 बाई 40 मीटर। समझ आ रहा है? एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है, पढ़ना आगे। रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया कहीं, सो दैट एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड इज 1184।
फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। तो बेटा ये भी पढ़ना, इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड, पहले मैंने ये पढ़ा नहीं था, सॉरी। इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसका मीनिंग समझ आया? बिल्कुल सेंटर में ये क्या बनाया, यहाँ पे पॉन्ड बनाया, बिल्कुल रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया। यहाँ पे क्या बेटा, ग्रास। ये ग्रास का एरिया दिया हुआ आपको कितना, सो दैट एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184। समझ आया? शायद आप अब बता पाओ। ये मान लेते हैं x, तो मुझे बताओगे अंदर वाली लेंथ कितनी होगी, 50 माइनस 2x। क्लियर? 50 माइनस 2x, इज इट क्लियर? ये ब्रेड्थ कितनी होगी, 40 माइनस 2x। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आनी चाहिए। प्लीज टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास हियर, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 50 इंटू 40, ये आउटर एरिया आ गया, माइनस इनर एरिया बेटा 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2x, 1 यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। x की वैल्यू आने के बाद यहां पे वैल्यू पुट करना, रेक्टेंगुलर पॉन्ड की लेंथ आ जाएगी, रेक्टेंगुलर बेटा। इजी था यार क्वेश्चन, गलत क्यों बेटा? समझ नहीं आया आपको? समझ आया नहीं क्या? सबको समझ आ गया? आगे बढ़ो बेटा, आगे प्लीज। हाँ जी, देखना ये क्वेश्चन है न्यू वाली बुक में ना भाई? बेटा नोट कर लिया? 9th क्वेश्चन देखना है बुक में, पढ़ो। रेक्टेंगुलर पार्किंग लॉट 30 यूनिट्स लॉन्ग 20 यूनिट्स वाइड। कुछ समझ आया? एक पार्किंग लॉट है, मान लो ये पार्किंग वाला कुछ एरिया है, क्या कह रहा है, लेंथ वाइज कितने बाइक मान लो यहाँ पे बाइक लग रही है पार्किंग के अंदर, कितनी बाइक लग रही है हॉरिजॉन्टल, लेंथ वाइज 30, ब्रेड्थ वाइज 20 यूनिट्स। समझ आया ना? एक पार्किंग लॉट है, चाहे बाइक ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई भी यूनिट ले लो आप, बाइक कार कुछ भी ले सकते हो। 30 ऐसे लग रहे हैं, 20 ऐसे लग रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे पढ़ो। एंड इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स आर एडेड टू लेंथ एंड टू द ब्रेड्थ। मतलब समझ आया कुछ? क्या मीनिंग? इसके अंदर मान लो लेंथ भी x ऐड कर दी, ब्रेड्थ भी कितनी ऐड कर दी, x। न्यू एरिया ये बन गया क्या? ये बात समझ आई? इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स आर एडेड टू लेंथ एंड ब्रेड्थ। मान लो पहले 30 लग रहे थे, अब क्या किया, 35 इधर लगा दिए, 25 इधर लगा दिए, 5 इधर इंक्रीज कर दिए, 5 इधर इंक्रीज कर दिए, एक्स इधर इंक्रीज हो गया, एक्स इधर। ये क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? ये मत करना भी 30 से एक्स इधर कर दो, एक्स इधर कर दो, दोनों साइड नहीं, बस एक साइड मान के चलो। दोनों साइड भी करोगे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ज्यादा कुछ। उन्होंने जो बोला वो बात समझ आई? आगे पढ़ो। सो दैट द एरिया ऑफ लॉट इज डबल्ड। ये लाइन का मीनिंग समझ आया किसी को? एरिया ऑफ लॉट इज डबल का मतलब क्या है? न्यू एरिया, न्यू लेंथ बता दो कितनी, 30 प्लस न्यू ब्रेड्थ कितनी, 20 प्लस एक्स। नाउ न्यू एरिया 30 प्लस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू डबल किसका, 2 इंटू 30 इंटू 20। ये बात समझ आई बेटा कि नहीं?
न्यू एरिया बिकम्स डबल द, डबल पहले कितना था बेटा 13 to 20, 13 to 20 का डबल। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? जनरली बच्चे गलती करते थे 2x 2x, क्योंकि हमें 2x ऐड करने की आदत पड़ी होती है। फिर आपका 2x ठीक है, फिर आपका आंसर 2x आएगा, x नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ो लेंथ ऑफ पार्किंग लॉट, न्यू वाली की, इस वाले की, ठीक है ना बेटा। x प्लस 30 आपका न्यू वाली की लेंथ, x प्लस 20 विल बी योर न्यू वाली की ब्रेड्थ, ठीक है। 2x लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। यार ये तो हर बच्चा कर सकता है, प्लीज डू इट। बेटा हुआ 11th 10th की क्वेश्चन क्या बनी देखना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 82, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये तो सबका हो गया होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी एक्स वाई इक्वल टू 400। बेटा दो इक्वेशंस, एक्स और वाई आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगा। 11th किस किस का हुआ, गुड। जिनका नहीं हो देखना बेटा, साइड्स ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। वेरी बेटा, साइड ऑफ दो स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर की साइड x ले लो, दूसरे की y ले लो। साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4, x या इसको x प्लस 4 ले लो, बताओ क्या लेना, x और y लेना है, x प्लस 4 ले लो। साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4, क्लियर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरिया, इसका एरिया बता दो स्क्वायर का, x का स्क्वायर, इसका एरिया x प्लस 4 का इक्वल टू, बेटा आराम से x आ जाएगा, पुट करके डिमेंशंस ऑफ स्क्वायर्स, पुराने वाले स्क्वायर की न्यू स्क्वायर की आ जाएगी डिमेंशंस। ये करो फिर मैं मानू आपको आता कुछ नहीं आता है, आता है भाई, बहुत आता है, मजाक कर रहा हूं, बहुत आता है। 12th क्वेश्चन देखो, मैं ही करवा रहा हूँ, चलो थोड़ा सा देखना यहाँ पे बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एरिया इज पेड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सर्टेन साइज एंड द नंबर इज रिक्वायर्ड 128। सिर्फ फर्स्ट लाइन का मीनिंग बता दो क्या है। मान लो इस रूम के अंदर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल्स अगर मैं रूम के अंदर लगा रहा हूं तो कितनी टाइल्स लग रही है रूम के अंदर, 128 टाइल्स लग रही है रूम के अंदर, इतना क्लियर। मान लो जो टाइल का साइज है वो कितना, एक्स साइड है उसकी, तो एरिया वन टाइल एक्स स्क्वायर 128 टाइल्स, तो ये एरिया किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ फ्लोर, जहां पे आप टाइल्स लगा रहे हो उसका एरिया आ गया सारा। एक टाइल का एरिया इंटू 128, 128 एक्स स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ फ्लोर, जहां पे आप टाइल्स लगा रहे हो, क्लियर। आगे पढ़ो। इफ द टाइल हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, टाइल मान लो ये थी 2 सेंटीमीटर, यहां से कम होगी, 2 यहां से कम होगी, तो कितनी रहेगी साइड, अब x -2 x -2 रहेगी। टाइल छोटी होगी तो नंबर ऑफ टाइल्स ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, पढ़ो। 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेव द सेम एरिया, उसी रूम के अंदर अब कितनी टाइल्स लग रही हैं, 200। तो मुझे बताओगे न्यू एरिया ऑफ टाइल कितना, x -2 का स्क्वायर एरिया ऑफ न्यू टाइल इनटू 200, तो ये पुराने वाले एरिया के इक्वल एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम। पहले एरिया ऑफ रूम क्या, एरिया 1 टाइल इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया 1 टाइल इंटू नंबर ऑफ टाइल्स। पहले 128 टाइल्स लग रही थी, साइज बड़ा था, अब साइज छोटा हो गया, 200 टाइल्स लग रही हैं। इज इट क्लियर, एक्स आपका आ जाएगा, दैट इज आंसर। साइज ऑफ लार्जर टाइल, लार्जर टाइल का साइज एक्स होगा कि x -2 होगा, एक्स। इज इट क्लियर, प्लीज नोट डाउन। ये नोट करो, 13 से ट्राई करो, चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन है।
किसी और बच्चे का आया 24? आया, वेरी गुड। और किसी का आया? देखना प्लीज। चेस बोर्ड कंटेन्स, मान लो ये चेस बोर्ड है, 64 स्क्वायर बॉक्सेस। बॉक्सेस होंगे स्क्वायर बॉक्सेस। ईच स्क्वायर 6.25, एक स्क्वायर का एरिया कितना? 6.2। तो बेटा सारे स्क्वायर्स का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स, एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स 64 इंटू 6.25। एनीवन डाउट? ठीक है, मान लेते हैं, आगे बढ़ो चलो। अब बॉर्डर ऑफ टू, बॉर्डर राउंड द बोर्ड, ये बोर्ड है, इसके साइड में क्या बनाया? बॉर्डर बनाया, कितना? 2 मीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर सॉरी। अच्छा ये मान लो x, ये x, तो एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स दैट इज x स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 6.25। आपकी मर्जी मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, बट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 64 का रूट, 6.25 का रूट 2.5, इट विल बी 20। तो बेटा चेस बोर्ड का जो स्क्वायर्स का है वो 20 है, 2 इधर 2 इधर, टोटल लेंथ कितनी आ गई? 20 प्लस 2 प्लस 2, 24 सेंटीमीटर विल बी साइड ऑफ चेस बोर्ड। क्लियर? इज इट क्लियर? इंक्लूडिंग बॉर्डर, बॉर्डर को भी इंक्लूड करोगे ना। बॉक्सेस अंदर बने हुए हैं बेटा, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर बॉर्डर बना हुआ आपका, तो 20 सेंटीमीटर तो आगे आपकी जहां पे स्क्वायर्स की लेंथ आ रही है। टोटल कितनी होगी? 2 ऐड करके 24। क्लियर? अगला भी बहुत इजी है, बताओगे? ये नोट करो इतने, जिनका हो गया वो अगला ट्राई करो क्वेश्चन। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। 9th में था सेम क्वेश्चन। जल्दी नोट करो बेटा। हिरोन फॉर्मूला से भी हो गया, विदाउट हिरोन फॉर्मूला से भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बस सेम ही थी, थोड़ा सा फर्क था। हो गया बेटा, ये हो गया नोट डाउन। जिनका हो गया प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा क्वेश्चन समझ के करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है ये, क्रैमिंग करोगे बहुत मुश्किल है। प्लीज क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से स्टेटमेंट बनाने लग जाओ। समझ आ रहा है? 14th हुआ, 14th हो गया, 14। देखो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, इक्वल लेंथ ऑफ वन ऑफ इट इक्वल साइड 13, बेस कितना मानना है? 2x ले लें, फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, ये बेस कितना रहेगा यहाँ पे? तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 169 माइनस एक्स स्क्वायर। पता लगा कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। हाइट आ गई, अब लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेसिक फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस कितना? कंप्लीट 2x, हाइट कितनी? 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एरिया विल बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके बेटा आंसर आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, कर ही देता हूं, करना स्क्वेयरिंग। एक्स स्क्वायर 169 माइनस एक्स के रूट खत्म 3600। एक्चुअल में x की पावर 4 आएगी, सुन लेना, नोट बाद में कर लेना, सुन लो भी पहले। 169 एक्स स्क्वायर माइनस x4 इक्वल टू 3600। एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लेना, एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लो या एज इट इज रख लो। आप बताओ वाई लेट करना कि नहीं?
तो बेटा ये उधर ले जाओ, एक्स 4 क्या बन जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस का 169 वाई प्लस 3600। अब बन जाएंगे फैक्टर्स, वाई आ जाएगा पुट करके एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। फैक्टर्स नहीं बना रखे, देखो बन रहे तो फैक्टर्स मिला के देखो, करके लेके आना अभी सेकंड एक्सरसाइज 1 मिनट।